हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पशु परिचर के एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक कुक्कुट पालन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, ब्रॉयलर मुर्गी का पालन किसके लिए किया जाता है। और ऑप्शन है हमारे पास अंडे उत्पादन के लिए, मांस उत्पादन के लिए, हड्डी उत्पादन के लिए, या फिर अंडे और मांस दोनों के उत्पादन के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी फॉर बाहुबली, यानी कि मांस उत्पादन के लिए। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो लेयर मुर्गी होती है, जो लेयर्स मुर्गी होती है, उसका पालन किया जाता है आपका अंडे उत्पादन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है, मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है। और ऑप्शन है आपके सामने बोवेडी, कैमेलिडी, फेशियोनिडी या गेलस डोमेस्टिकस। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी डी फॉर देवसेना, गेलस डोमेस्टिकस। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो बोवेडी होती है वो गाय का परिवार होता है, कैमेलिडी आपके ऊँट का परिवार होता है, और फेशियोनिडी मुर्गी का परिवार होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और तीसरा क्वेश्चन हमारा है, भारत में सर्वाधिक मुर्गियां किस राज्य में पाई जाती है, यानी भारत के किस स्टेट में सबसे ज़्यादा मुर्गी पालन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी तमिलनाडु। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान है वो मुर्गी पालन में भारत में अपना 17वां स्थान रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, मुर्गी पालन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। जस्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया ये मानो आप। और इसका राइट आंसर होने वाला है 17वां स्थान। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। और हमारा पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से मुर्गी की देशी नस्लें नहीं हैं, जिसमें आपके सामने ऑप्शन है असील, चिटगांव, ब्रह्मा या खागस। तो इसमें कुछ बच्चे जो है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो कंफ्यूज होंगे कि ब्रह्मा को देख के आपको लग रहा होगा कि ये भी देशी नस्ल की होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है। ब्रह्मा आपको मैं बता दूं कि ये विदेशी नस्ल की मुर्गी है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपका वो होगा, देशी नस्ल की मुर्गी नहीं है, मतलब ब्रह्मा। इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मा। ब्रह्मा देशी नस्ल की मुर्गी नहीं है, ये आपको खास तौर से ध्यान रखना है। और इसको अगर आप याद करने के लिए ट्रिक मैं आपको बता दूं तो आपको एक ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। देसी नस्ल की मुर्गियों को याद करने की ट्रिक है DESI बराबर ACGK। देसी का मतलब देसी मुर्गी की नस्लें, और ए से आप याद रखना ए से असील, ए से असील, सी से चटगांव, जी से घाघस, और के से कड़कनाथ। कड़कनाथ। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अमेरिकन नस्ल की मुर्गी है। ऑप्शन है रेड केप, कॉर्निश, रोड आइलैंड रेड या एनकोवा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी रोड आइलैंड रेड। ये आपकी अमेरिकन नस्ल की मुर्गी है। रेड केप और कॉर्निश ये इंग्लिश नस्ल की मुर्गी है, और एनकोवा ये आपकी भूमध्य सागरीय जो नस्ल है वहाँ की मुर्गी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आठवां क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गी की नस्ल नहीं है, यानी कि मुर्गी ऐसी मुर्गी जिसका पालन अंडे उत्पादन के लिए नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा असील। मीनार का, और मीनार का 2 बार प्रिंट हो गया, और वाइट लेग, और इन दोनों का पालन मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आठवां क्वेश्चन। और आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से मांस उत्पादन करने वाली मुर्गी की नस्ल है। और ऑप्शन है लैंगसन, ब्रह्मा, असील या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। नौवां क्वेश्चन है, एक सेकेंड, नौवां क्वेश्चन हमारे पास, रेड कॉर्निश की मुर्गी का मूल स्थान कौन सा है। मतलब रेड कॉर्निश जो मुर्गी है उसका मूल स्थान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल है। तो इसका राइट आंसर होगा वाइट लेग हॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फास्ट। निम्न में से किस मुर्गी के टखनों पर काले धब्बे पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका प्लाईवुड माउथ रॉक, प्लाई माउथ रॉक इसका आपका राइट आंसर होगा। मीनार का नहीं होगा, घाघस नहीं होगा, असील नहीं होगा, प्लाई माउथ रॉक जो मुर्गी है उसके टखनों पर काले धब्बे पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, इसके बाद एक और लास्ट नहीं है, मुर्गियों का प्रमुख आहार है। और इसका राइट आंसर होगा मक्का व बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, डिबेकिंग क्या है।
तो डिबिकिंग का मतलब है चूजों को चोंच को काटना। जो चूजे होते हैं उनके चोंच को काटना ही क्या कहलाता है, डिबिकिंग कहलाता है। मतलब जो चूजे होते हैं वो एक दूसरे को चोंच मार कर घायल कर लेते हैं, इस कारण इनकी चोंच को काट दिया जाता है और इसे ही डिबिकिंग कहते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब एंड शेयर।